हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाली वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं म्यूटेक्स वर्सेस सेमाफोर। ठीक है, देखिए इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो था उसमें हमने आपको म्यूटेक्स बताया था और सेमाफोर म्यूटेक्स में कुछ बेसिक डिफरेंस बताए थे। पर इस वीडियो में हम दोनों के बीच के डिफरेंसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे सेमाफोर और म्यूटेक्स वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं सेमाफोर म्यूटेक्स की। देखिए, क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसी कंडीशन होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या मैनेज करता है कि मल्टीपल प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट होते रहें। अगर मैं सिंपल करूं, सीपीयू के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो हर एक प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है जिन्हें बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होते हैं ये एग्जीक्यूट होने के लिए जाते हैं वन बाय वन। तो जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा तो एक ऐसी कंडीशन आती है जब सीपीयू के पास में खाली वही प्रोसेस होता है, बाकी प्रोसेस वेट कर रहे होते हैं। तो उस समय उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए जो भी रिसोर्स चाहिए वो भी उसको एलोकेट कर दिए जाते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड होता है जब प्रोसेस जो है खुद सीपीयू के पास है प्लस प्रोसेस के पास में रिसोर्सेज भी जो उसको एग्जीक्यूट करने हैं, तो उस टाइम पीरियड के लिए सीपीयू और वो रिसोर्सेज लॉक कर दिए जाते हैं उस प्रोसेस के साथ। इसको बोला जाता है क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस एंटर कर सकता है, अदर प्रोसेस को बाहर वेट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन कब कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा, कब वो एग्जिट करेगा, ठीक है, और किस तरह से रिसोर्स एलोकेट होंगे, इसके लिए जो कंसेप्ट काम में लिए जाते हैं उनको बोला जाता है सेमाफोर एंड म्यूटेक्स। अब यहाँ पे सेमाफोर क्या करता है, हमारा सेमाफोर जो है इसमें यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि जब मल्टीपल प्रोसेस आ गए, जैसे P1 और P2 दो प्रोसेस आ गए एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, तो इसमें सपोज जैसे P1 जो है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गया तो P2 जो है वो बाहर वेट करेगा। इसके लिए सेमाफोर क्या करता है कि ये एक तरह का जो है वेरिएबल वैल्यू जनरेट करता है। सेमाफोर जो है एक तरह का एक वेरिएबल वैल्यू है जो कि ये बताता है कि क्रिटिकल सेक्शन अवेलेबल है या फिर जो है अभी ऑक्यूपाइड है। अगर अवेलेबल है तो जो भी प्रोसेस आया है वो एग्जीक्यूट होने के लिए क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा, लेकिन अगर क्रिटिकल सेक्शन ऑक्यूपाइड है तो उस प्रोसेस को बाहर वेट करना पड़ता है। ये काम करता है सेमाफोर और इसके लिए वो वेरिएबल की वैल्यू को काम में लेता है, जिसे हम सिंपल सिग्नलिंग वेरिएबल बोल सकते हैं। और दो तरह की कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, वेट और सिग्नल। वेट मतलब प्रोसेस को वेट करना और सिग्नल का मतलब ये है कि प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होने के लिए जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ देखो मैंने एक एग्जांपल देखा है, इन द केस ऑफ अ सिंगल बफर वी कैन सेपरेट द 4 KB बफर इनटू 4 1 KB बफर्स। यानी कि एक सिंगल बफर है बाई चांस, तो हम क्या करेंगे 4 KB का जो बफर आया हमारे पास में उसको हम 1 KB के 4 बफर में तोड़ देंगे और इनमें से हर एक बफर एक बार में एग्जीक्यूट होने के लिए जा सकता है। तो ये काम जो सेमाफोर बताएगा कि भाई फर्स्ट वाला जो है पार्ट है वो जो एग्जीक्यूट होने के लिए जितने सेकंड वाले को वेट करना है, सेकंड वाला जो है फिर वो फर्स्ट वाले के निकलने के बाद एग्जीक्यूट होने के लिए जा सकता है, एंड इसी तरह से थर्ड एंड फोर्थ भी जाएंगे। ठीक है, तो ये काम करता है सेमाफोर। लेकिन म्यूटेक्स क्या करता है, म्यूटेक्स जो है प्रोसेसेस पे काम नहीं करता बल्कि वो रिसोर्सेज पे काम करता है। यानी कि जो भी रिसोर्सेज जो है जो मल्टीपल प्रोसेस के बीच में शेयर किए जा रहे हैं तो उन रिसोर्सेज को लॉक करना और अनलॉक करने का काम करता है। जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन होने के लिए क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करता है तो उसको जो रिसोर्स एलोकेट कर दिए जाते हैं उन रिसोर्सेज को उस प्रोसेस के साथ लॉक कर दिया जाता है और ये काम करता है म्यूटेक्स। ठीक है, यानी कि सेमाफोर क्या कर रहा है, वो प्रोसेस को लॉक कर रहा है कि कौन सा प्रोसेस कब क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा। म्यूटेक्स क्या कर रहा है, म्यूटेक्स रिसोर्सेस को उस प्रोसेस के साथ लॉक कर रहा है जो एग्जीक्यूट होने के लिए जा रहा है। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है, P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, P2 आया तो P1 अभी क्रिटिकल सेक्शन में है तो P2 को वेट करना पड़ रहा है। जैसे कि P1 निकला P2 एग्जीक्यूट होने के लिए चला जाएगा। लेकिन क्या हो अगर कि P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, P2 वेटिंग में है, तभी P3 आता है, P3 हायर जो है प्रायोरिटी के साथ आया, तो फिर सेमाफोर के अंदर क्या होगा कि P3 को जो है एग्जीक्यूशन के लिए पहले भेज दिया जाएगा, तो P2 तो वेट करता ही रह गया। ठीक है, म्यूटेक्स में क्या होता है, P1 एग्जीक्यूट होने के लिए उसको जो जो रिसोर्स चाहिए रिसोर्स को एलोकेट किया और रिसोर्स को लॉक कर दिया, तो अब बाय डिफॉल्ट सबसे पहले P1 ही एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा क्योंकि उसके साथ रिसोर्स लॉक कर दिया। तभी पीछे से P2 आ गया, उसको भी वही रिसोर्स चाहिए। ठीक है, जो P1 के पास है, तो जब तक अब P1 एग्जीक्यूट नहीं होगा वो रिसोर्स P2 को मिलेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन सेकंड नंबर पे एज ए प्रायोरिटी क्या सेट कर दी जाती है P2 की, भाई अभी ये रिसोर्स फ्री होते ही ऑटोमेटिक P2 के साथ में लॉक कर दिए जाएंगे। ठीक है भाई, ये म्यूटेक्स कर रहा है। तभी क्या हुआ, P3 आ गया हायर प्रायोरिटी के साथ में, तो अभी हिसाब से तो हायर प्रायोरिटी वाले को पहले भेजना चाहिए, नहीं P3 को पहले भेजेंगे, पर नहीं, म्यूटेक्स ने एक बार रिसोर्सेस को P2 के साथ लॉक कर दिया तो अब बाय डिफॉल्ट P2 ही पहले जाएगा। क्योंकि म्यूटेक्स का कंसेप्ट क्या है कि एक बार रिसोर्स एलोकेट कर दिए तो तब तक रिसोर्स वापस नहीं हटाएगा वो प्रोसेस के ऊपर से जब तक प्रोसेस एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो इस कंडीशन में हायर प्रायोरिटी भी काम में नहीं आ पाती। ठीक है, तो ये फर्क होता है सेमाफोर म्यूटेक्स में। ठीक है, की डिफरेंस की बात करें, म्यूटेक्स एक लॉकिंग मैकेनिज्म है, रिसोर्सेज को लॉक कर देता है ये आपके प्रोसेस के साथ में, जबकि सेमाफोर क्या एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म है जो प्रोसेस को ये बताता है क्रिटिकल सेक्शन अवेलेबल है या ऑक्यूपाइड है। ठीक है, म्यूटेक्स जो है एक ऑब्जेक्ट है, जबकि सेमाफोर जो है एक इंटीजर वैल्यू है।
ठीक है, नॉन नेगेटिव वैल्यू आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सेमेफोर नहीं समझ में आ रहा हो, म्यूटेक्स नहीं समझ में आ रहा हो, तो इनके सेपरेट वीडियो हम बना चुके हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आप देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वाले वीडियो में हम सिर्फ दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, म्यूटेक्स की कोई सब टाइप नहीं होती, जबकि सेमेफोर के दो सब टाइप होते हैं, हमारा काउंटिंग सेमेफोर एंड बाइनरी सेमेफोर। सेमेफोर जो है वेट और सिग्नल ऑपरेशंस के अंदर मॉडिफिकेशन को सपोर्ट करता है, यानी कि सिग्नल वेट और सिग्नल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जबकि म्यूटेक्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जो भी प्रोसेस किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है या रिलीज कर रहा है उसका रिकॉर्ड रखता है, खाली उन्हीं को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, सेमेफोर जो होता है ये वेट और सिग्नल ऑपरेशंस को काम मिलेगा, जबकि म्यूटेक्स जो है लॉक अनलॉक प्रोसेस परफॉर्म करता है। ठीक है, देखिए आसानी से समझिए, प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होने के लिए आ रहे मल्टीपल प्रोसेस, तो कौन सा प्रोसेस कब क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा ये डिसाइड करने का काम सेमेफोर करता है। इसके लिए वो सिग्नल जनरेट करता है। वेट सिग्नल का मतलब सपोज जैसे P1 एग्जीक्यूट हुआ, P2 आया, तो P2 को सेमेफोर में सिग्नल मिला वेट, यानी कि P2 को वेट करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में जैसे P1 एग्जीक्यूट होकर के निकल गया क्रिटिकल सेक्शन से, तो P2 के यहाँ पे सेमेफोर ने जो है सिग्नल जनरेट किया। सिग्नल जनरेट किया मतलब कि अब तुम जा सकते हो। तो ये वेट और सिग्नल मिलते कैसे हैं कि भाई वहां पे इंटीजर वैल्यू अप्लाई करी जाती है, कुछ वैल्यूज दी जाती है, जिसके अकॉर्डिंग प्रोसेस को पता लगता है कि उसको एग्जीक्यूट होने के लिए जाना है या वेट करना है। ठीक है, सपोज जैसे 0 कर दिया, 0 मतलब वेट, ठीक है, N1 कर दिया मतलब सिग्नल, ठीक है, पिज्जा एग्जीक्यूट होने के लिए। जबकि म्यूटेक्स क्या कर रहा है, म्यूटेक्स प्रोसेस से कुछ उसको लेना देना नहीं, बल्कि म्यूटेक्स का काम रिसोर्सेस पे है। जो रिसोर्स प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए, उन रिसोर्सेस को प्रोसेस के साथ बाइंड करने का काम, लॉक या अनलॉक करने का काम म्यूटेक्स करता है। यानी कि सेमेफोर प्रोसेस पे वर्क कर रहा है और म्यूटेक्स जो है वो रिसोर्सेस पे वर्क कर रहा है, और सेमेफोर और म्यूटेक्स दोनों मिलकर के क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, बात करें मैकेनिज्म की, सेमेफोर जो है ये आपका सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, म्यूटेक्स जो है लॉकिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, सेमेफोर प्रोसेस पे वर्क करेगा, म्यूटेक्स रिसोर्स पे वर्क करेगा। सेमेफोर जो है इंटीजर वेरिएबल टाइप है, जबकि म्यूटेक्स सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब एक प्रोग्राम जिसे हम बनाते हैं। मॉडिफिकेशन अगर करना हो तो सेमेफोर के अंदर वेट और सिग्नल ऑपरेशन जो होते हैं उनको सेमेफोर की मदद से मॉडिफाई किया जाता है हर एक प्रोसेस के लिए। म्यूटेक्स के अंदर प्रोसेस को लेना देना ही नहीं है, तो यहाँ पे जब भी किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करी जाती है, रिलीज किया जाता है, खाली उन्हीं चीज को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो सेमेफोर में अगर रिसोर्स फ्री नहीं है, ठीक है, कोई भी रिसोर्स अगर नहीं है वहां पे, तो प्रोसेस जो इसको रिसोर्स चाहिए तो उसको वेट ऑपरेशन में चला जाता है। जैसे रिसोर्स को मिलते हैं उसको सिग्नल मिलता है, वो एग्जीक्यूट होने के लिए चला जाता है। म्यूटेक्स में प्रोसेस को तब तक वेट करना है जब तक रिसोर्स लॉक्ड है, वो जा ही नहीं सकता। मतलब कि P1 जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके पास रिसोर्स है जो कि P3 को चाहिए, लेकिन पहले P2 बैठा हुआ है और P2 को भी वो रिसोर्स चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट वो P2 के पास जाएंगे, देन P3 के पास। सेमेफोर में ऐसा नहीं है। सेमेफोर रनिंग मोड में जैसे जैसे इसको रिसोर्स चाहिए वैसे वैसे एलोकेट करके आगे फॉरवर्ड करता रहता है। थ्रेड की बात करें अगर, यानी कि प्रोग्राम्स की, तो सेमेफोर में हम मल्टीपल प्रोग्राम थ्रेड्स एक साथ जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जबकि म्यूटेक्स के अंदर जो है मल्टीपल प्रोग्राम थ्रेड्स आ तो सकते हैं, बट एक मतलब 1 बाय 1 सीक्वेंस के थ्रू। ठीक है, ओनरशिप की हम बात करें तो ओनरशिप में जो है यहाँ पे देखिए सेमेफोर में कोई ओनरशिप नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ प्रोसेसेस को सिग्नल दे रहा है, या तो क्रिटिकल सेक्शन में जाओ या मत जाओ। लेकिन म्यूटेक्स ये ओनरशिप लेकर के बैठा है रिसोर्सेस के ऊपर। ये हर एक रिसोर्स को प्रोसेस के साथ बाइंड कर देगा, ये दिए हुए टाइम पीरियड के लिए उस रिसोर्स का ओनर कौन हो गया, म्यूटेक्स। ठीक है, टाइप्स की बात करें तो सेमेफोर 2 टाइप्स के होते हैं, काउंटिंग सेमेफोर एंड बाइनरी सेमेफोर, जबकि म्यूटेक्स इसका कोई सब टाइप नहीं होता। सेमेफोर की अगर हम बात करें तो ये 2 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वेट और सिग्नल। प्रोसेस को वेट करना है तो वेट सिग्नल मिलेगा, और अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है तो उसको सिग्नल मिलेगा। ठीक है, सिग्नल और वेट, अब इनका मतलब क्या है, इनके बीच में कोई इंटीजर वैल्यू जैसे 0, 1, 2, 3 कुछ भी ऐसे अप्लाई करी जा सकती है। मैं वापस कह रहा हूँ, सेमेफोर और म्यूटेक्स से सेपरेट वीडियो बने हुए हैं, उन्हें देख लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। म्यूटेक्स के अंदर कोई सिग्नल, कोई इंटीजर, कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स को लॉक करना है, अनलॉक करना है। ठीक है, रिसोर्स ऑक्यूपेंसी सेमेफोर किसी भी तरह रिसोर्स को ऑक्यूपाई नहीं करके रखता, बल्कि ये तो खाली प्रोसेस को बता रहा है प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए जाओ या मत जाओ। तो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए जब जाता है क्रिटिकल सेक्शन में, तब उसको रिसोर्स दिए जाते हैं। इन सेमेफोर में ये होता है। म्यूटेक्स में क्या होता है, प्रोसेस आया, ठीक है, आते को क्या रिसोर्स चाहिए उसको एलोकेट करके रिसोर्सेस को लॉक कर दिया प्रोसेस के साथ, तो बाय डिफॉल्ट भी सबसे पहले वही प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा। सो ये था ऑल अबाउट सेमेफोर वर्सेस म्यूटेक्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।